मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वो 2 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इस घोषणा के बाद देश की राजधानी में राजनीतिक वातावरण और गर्मा गया है। जहां विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति बनाने में जुट गए हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सचिन पायलट ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में किसी भी राजनीतिक चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आने वाले समय में दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियों चाहे जो भी हों, कांग्रेस के पास हर चुनौती से निपटने के लिए स्पष्ट रणनीति है। सचिन पायलट ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली और हरियाणा के आगामी चुनावों में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा, हम उसका पालन करेंगे। हमारी पार्टी दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों में जीतने के लिए मजबूत स्थिति में है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यह उनकी केजरीवाल की पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। जनता यह तय करेगी कि भविष्य में कौन सरकार में रहेगा और कौन नहीं। वहीं पायलट ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम किया है। हम किसी भी तरह की असंवैधानिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया कि वह लगातार संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं का उल्लंघन कर रही है। पायलट ने कहा कि यह सरकार जो जनता की भलाई के लिए चुनी गई थी, अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और विरोधियों को निशाना बना रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में एक नई राजनीतिक संरचना बनने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के लिए यह एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि केजरीवाल पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और सबसे मजबूत नेता हैं। उनके इस्तीफे से पार्टी के अंदर और बाहर बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस भी इस अवसर को भुनाने की कोशिश करेगी। सचिन पायलट ने यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक घटनाक्रम का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली में कांग्रेस का मजबूत आधार है और हम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाएंगे। हमारे पास एक स्पष्ट और मजबूत योजना है और हम जनता के लिए काम करेंगे। पायलट ने यह भी जोड़ा कि कांग्रेस के पास दिल्ली में फिर से मजबूत उपस्थिति बनाने का यह सुनहरा अवसर है और हम इसे पूरी तरह से भुनाएंगे। वहीं सचिन पायलट ने अपने बयान में भाजपा पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन किया गया। बीजेपी केवल सत्ता के लिए काम कर रही है और वह जनता के कल्याण की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में एकता की बात करते हैं, लेकिन उनके ही पार्टी के नेता मंच पर संविधान से छेड़छाड़ की बात करते हैं। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। पायलट ने यह भी संकेत दिया कि लोकसभा चुनावों में यह एक प्रमुख मुद्दा बनेगा और जनता भाजपा की नीतियों और कार्यशैली से नाराज है। वहीं पायलट ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन इन दोनों राज्यों में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगा। भाजपा की नीतियों और भ्रष्टाचार ने जनता को निराश किया है और अब समय आ गया है कि कांग्रेस एक बार फिर से जनता की भलाई के लिए सरकार बनाए।